It's time to understand about the concept of VMware vSphere vCenter Server. You know very well about the importance of VMware virtualization. एक ऐसा टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से you can set up your own cloud. You know that आज की डेट में multiple cloud providers are available in the market like Amazon, Azure, Google Cloud, Alibaba, and number of cloud platforms are available. बट थिंक अबाउट द VMware vSphere इन्वायरमेंट. एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मैनेज कर सकते हैं. मीन्स द रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू यूज टू इस्टेब्लिश योर ESXi होस्ट आर द रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू यूज टू इस्टेब्लिश योर स्टोरेज आर vCenter सर्वर. वो सारी एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एप्लीकेशन डिजास्टर रिकवरी, एवरीथिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर VMware vSphere. अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं कि हाउ क्लाउड टेक्नोलॉजी कैन परफॉर्म द टास्क फ्रॉम बैक एंड, अगर आपको बेसिक आइडिया है VMware वर्चुअलाइजेशन का, आपको ESXi पता है, आपको vCenter सर्वर पता है, इसका GUI लुक पता है, इसका मैनेजमेंट पैनल पता है, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी क्लाउड प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजन वेब सर्विसेज हो या एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एक्टिविटी आप एज्योर पोर्टल पे परफॉर्म कर रहे हो या जो टास्क आप अमेजन पे परफॉर्म कर रहे हो या गूगल क्लाउड पे, उसका बैकएंड का आइडिया आपको रहेगा. बैकएंड में जो आपको विजर्ड दिखाई पड़ रहा है, दिस इज माय vCenter सर्वर दैट आई एस्टैब्लिश्ड यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, जिसमें हमने एक ESXi एस्टैब्लिश किया, उसमें vCenter सर्वर को इंस्टॉल किया. साथ ही साथ एक दूसरी ESXi हमने एस्टैब्लिश कर रखी है, विच इज 192.168.152.169 एंड 167, दो ESXi. और इस ESXi होस्ट के अंदर हमने कुछ वर्चुअल मशीन्स भी स्टैब्लिश कर रखा है, लाइक VCSA, दिस इज आवर vCenter सर्वर, और विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश कर रखे हैं. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि VMware किस तरीके से काम करता है और vCenter सर्विसेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. I am going to guide you each and everything related to vCenter server. So let's move to the whiteboard. But before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe, because Teach Me Cloud can give you 100% live practical based videos without skip any step. vCenter server को थोड़ा सा समझते हैं कि how it can perform the task, right? So vCenter server जो है आपका, लाइक दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आप इस पूरे पेज को. वन इज कंसिडर एज ए मैनेजमेंट पेज एंड अनदर इज कंसिडर एज ए इन्वेंट्री पेज, राइट? VMware के पेज को, अब vCenter को, सॉरी, ठीक है. द फर्स्ट वन इज management page, or you can say that portal, and the second important part is related to inventory. दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक इन्वेंट्री मिलेगा और एक मैनेजमेंट. अगर आप मैनेजमेंट पेज ओपन करते हैं तो कोई भी ब्राउजर HTTPS, और इसमें आप देंगे अपने vCenter सर्वर की IP, लाइक अभी हमारे पास है 192.168.150. अगर आप कोलन के साथ यहाँ पे 5480 अगर आप मेंशन करेंगे तो ये आपको मैनेजमेंट पेज पे ले जाएगा. एज इट इज, इफ यू आर गोइंग टू टाइप HTTPS और यहाँ पे आपको 192.168.152.250 कोलन के साथ 443 मेंशन करेंगे या 80 मेंशन करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इन्वेंट्री के पेज पे. What are the tasks that we can perform with the help of these platforms? So ये होता है आपका मॉनिटर vCenter सर्वर. आप अपने vCenter सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है या रिस्टोर करना है, यू कैन यूज vCenter सर्वर मैनेजमेंट पेज. साथ ही साथ अगर आपको रेप्लिकेशन क्रिएट करना है, यू डिसाइडेड टू सेट अप अ रेप्लिकेशन ऑफ vCenter सर्वर. अगर आप vCenter सर्वर का रेप्लिकेशन तैयार करना है तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे. प्लस
सर्विस मैनेजमेंट, बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं इस पोर्टल पे, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीस्टार्ट, स्टॉप या जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, यू कैन डू दैट। दिस इज द मैनेजमेंट पेज। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास विजार्ड था ना, वो बेसिकली था रिलेटेड टू इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री एक पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यू कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। जो टास्क आज की डेट में क्लाउड इंट्रोड्यूस कर रहा है, VMware बहुत पहले उसको इंट्रोड्यूस कर चुका है। 2012-2010 के आसपास VMware ने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया था, और यू नो दैट कि वो सारी सर्विसेज आपको 2010-12 में ही दिखाई पड़ गई थी, जो आज की डेट में हम क्लाउड पे चेक करते हैं। क्या टास्क होता है इन्वेंट्री से? आप अपनी VM का क्लोन बनाते हैं, आप टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन सेट अप HA, आप DRS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप इसमें फॉल्ट टॉलरेंस लगा सकते हैं, राइट, आप इसमें DB स्विच तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आप माइग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम vMotion के नाम से जानते हैं। n नंबर ऑफ टास्क अवेलेबल इन आवर ऑन आवर इन्वेंट्री पेज। सो VMware vSphere के लिए, जैसा कि हमने अभी एक पेज भी लॉग इन किया था ना, विच इज रिलेटेड टू आवर vCenter सर्वर। vCenter सर्वर का हमने एक पेज लॉन्च किया था, एंड लेट मी चेक, इट्स लुक लाइक need to download remote desktop. Okay, this is our vCenter server panel, right? और इस vCenter सर्वर के अंदर हमने मल्टीपल ESXi होस्ट को ऐड कर रखा है। You are able to find 1-2 different ESXi host are available। मतलब आपका vCenter सर्वर जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मल्टीपल VM, मल्टीपल ESXi होस्ट को आप आसानी से इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, you can manage all the thing। Is that clear? So टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, बट दिस इज रियली हेल्पफुल अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल सर्वर्स या वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करते हैं ना। सो ट्राई टू सेट अप वन ESXi होस्ट एंड vCenter सर्वर। यू फील लाइक कि आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? इट विल प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ सर्विसेज, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू vCenter सर्वर, राइट? सो if I'm going to click on like as our virtual machine, अगर हम इस पे देखते हैं तो it will provide us a complete information related to the virtual machines. We are able to see monitoring panel, we are able to see configuration, right? अगर आप डेटा सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये डेटा सेंटर आपके vCenter सर्वर की डिटेल्स बताएगा। नंबर ऑफ क्लस्टर कितने आपने ऐड कर रखे हैं, 192.168, 192.168.169, ये दो ESXi होस्ट है जो vCenter कंट्रोल कर रहा है। इसका यूसेज कहां पे जा रहा है, इसका यूसेज कहां पे जा रहा है, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन को एक ही पे रख रखा है, तो बर्डन पड़ना जाहिर सी बात है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो VMs हैं उन VM की लिस्ट, सी लुक द प्लेटफॉर्म, द GUI which is really helpful, means easy to understand. Amazon portal, Google Cloud, Azure, definitely they are kind of master in technology, but VMware का जो पेज है, इन्वेंट्री है ना, विच इज टोटली डिफरेंट, और बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सीख सकते हैं। रिसेंटली VMware को ब्रॉडकॉम ने अक्वायर कर लिया है, मीन्स आने वाले टाइम पे दे आर डूइंग वेल इन द बैक एंड, दे आर ट्राइंग टू लॉन्च इट अगेन फुल फ्लैश में, और उन्होंने कोलैबोरेट किया है जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वहां पे अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द VMware या ब्रॉडकॉम जो है मार्केट को फिर से एक बार कैप्चर करने के लिए तैयार हो रहा है। सो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, बिकॉज आई लव टू वर्क विद VMware vSphere, और आपको भी ट्राई करना चाहिए, नो मैटर आपका प्रोफाइल क्या है, किस पर्टिकुलर तरीके के टिकट्स आप रिजॉल्व कर रहे हैं, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक ट्राई टू सेट अप वन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस पर टास्क जब आप परफॉर्म करोगे ना, देन यू फील लाइक कि हम कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। That's it guys, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. We are going to connect in next video. Take care. Bye bye.